नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले बस आप तमाम लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि ज़रा खुद से सवाल करो, हम वही है ना जो कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह कहा करते थे? हम वही है ना जो नारा लगाते थे कि कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम दावा करते थे ना कि कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। दावा है मेरा कि झूठे लोग हो तुम। अगर तुम झूठे नहीं तो बताओ मुझे कि अगर कोई तुम्हारी शाहराह काट रहा हो तो क्या तुम खामोश रहोगे? वो किसी ने क्या कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। इंडिया ने पहले पाकिस्तान की ताकत को ललकारा मगर हम खामोश रहे। फिर उसने हमारे मज़हब, हमारे दीन पे वार करने की कोशिश की और कश्मीरी भाइयों को जुमे की नमाज और नमाज ईद तक अदा न करने दी गई मगर हम खामोश रहे। और अब इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है तो क्या इतने बेहिस, इतने बेशर्म और बेहया हो गए हैं हम कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और देख रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, इज्जतें लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। सच कहूँ तो हमारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारत में इंतहा पसंदों ने ऐसे गाने तैयार करने शुरू कर दिए कि जिसमें कश्मीर से लड़कियां लाने और वहां जायदाद खरीदने का पैगाम दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने मुल्क के नौजवानों को उकसाने के लिए गलीज और मकरू प्रापोगंडा शुरू कर दिया है। यूट्यूब पर कई गाने अपलोड हो चुके हैं जिनमें हिंदू नौजवानों से कहा जा रहा है कि अब कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी गई है और उसे भारत का हिस्सा बना दिया गया है कि अब नौजवान वहां जाकर शादी के लिए लड़कियां ला सकते हैं और वहां जायदाद भी खरीद सकते हैं। तो इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। भारत में इंतहा पसंदों ने एक नया रुझान तश्कील दे दिया है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इंतहा पसंदों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने इखलाकियात की तमाम हदें पार कर ली हैं, उन्हें लगाम डालनी चाहिए वरना ये मुआशरे को जिनसी रुझान में मुब्तला कर देंगे। वाज़ेह है कि रवां माह 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत की जानब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। वाज़ेह है कि रवां माह 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत की जानब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था। इस आइन के खात्मे के बाद भारतीय शहरियों को मकबूजा वादी कश्मीर में जायदाद खरीदने और वहाँ मुलाजमत करने समेत कई हकूक हासिल हो गए थे। इस आर्टिकल के खात्मे से कबल भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने और वहाँ की खवातीन से शादी करने की इजाजत नहीं थी। अलबत्ता अगर कश्मीरी खातून खुद मर्जी से किसी इंडियन शहरी से शादी करती तो उसे वादी की शहरियत छोड़ना पड़ती थी। ताहम आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भारतीय शहरियों को ये हक हासिल हो गया है कि वो मकबूजा कश्मीर की खवातीन से शादी भी कर सकेंगे और वादी में रिहाइश भी इख्तियार कर सकेंगे। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भारत के दर्जनों अफराद की जानब से सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें और वीडियो शेयर की गई थी जिनमें इंडियन शहरी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब वो कश्मीरी खवातीन से शादियां करेंगे। भारतीय शहरियों की जानब से सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली पोस्टें इंतहाई नामुनासिब थीं और कई अफराद ने ये तक कह दिया था कि वो कश्मीरी जमीन समेत वहाँ की खवातीन को भी खरीद कर उनसे शादियां करेंगे। ख्याल रहे कि रवां हफ्ते के आगाज तक मकबूजा कश्मीर के मकामी अफराद जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है को मुख्तलिफ इकसाम के खसूसी हकूक हासिल थे। इन हकूक में गैर मकामी अफराद का वादी में जायदाद न खरीदना, गैर मकामी अफराद को सरकारी मुलाजमतों की इजाजत न होना और गैर मकामी अफराद को यहाँ की खवातीन से शादी न करना शामिल थी। लेकिन हाल ही में भारतीय हुकूमत की जानब से वादी की खसूसी हैसियत को तब्दील किए जाने के बाद भारत की दीगर रियासतों से तल्लुक रखने वाले अफराद को मकबूजा कश्मीर में जायदादें हासिल करने के साथ साथ हकूक भी हासिल हो गए हैं।